Hello, dear students. Hope you all are well. I'm Ruchika Sharma, and I'm dealing a course with you, which is ICT in Teaching Learning Process. Well, friends, under this course, I'm going to teach you 5 generations of computer. So let's start. Students, first generation computers were started in 1942 and it ended till 1955. The beginning of commercial computer age is from UNIVAC, which is Universal Automatic Computer. It was developed by two scientists, Maclay and Eckert, at the Census Department of United States in 1947. The first generation of computers were used during 1942 to 1955. They were based on vacuum tubes. Examples of first generation computers are ENVAC and ENVAC 1. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उसकी शुरुआत 1942 में हुई और ये 1955 तक प्रचलित रहे. यूनिवैक कमर्शियल कंप्यूटर का एक उदाहरण है. इससे इसकी शुरुआत हुई और सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के दो साइंटिस्ट मैकले और एकहर्ट ने इसका आविष्कार किया, इसका विकास किया 1947 में. और फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो बेस्ड थे वैक्यूम ट्यूब्स पर. इसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं ENVAC और ENVAC UNIVAC 1. Now if you talk about advantages of first generation computer, vacuum tubes were the only electronic component available during those days. As you can see in the picture how these were look. इसका मतलब है वैक्यूम ट्यूब्स ही उस समय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर उपलब्ध थी. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स. वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही, यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो तकनीकी थी उसके द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाया कि इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर्स का निर्माण हो पाए. दीज कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट डाटा इन मिली सेकेंड. और जो ये कंप्यूटर्स थे इनके द्वारा जो आंकड़े हैं उनको मिली सेकेंड में इनकी गणना की जा सकती थी. Okay students, now let's talk about disadvantages of first generation computer. The first generation computers were very large in size. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ENIAC जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है. ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा था आकार में, लगभग एक पूरे कमरे के आकार का ये कंप्यूटर था. दे कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की खपत करते थे. दे हीटेड वेरी सून ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. क्योंकि इसमें हज़ारों के हिसाब से वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, इसीलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे. दे वर नॉट वेरी रिलायबल. ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं थे. एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड. हवा का प्रभाव इसमें होता रहे, यानी वातानुकूलित होना बहुत ज़रूरी था कक्ष का. कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड. समय समय पर इसकी जो देखभाल है वो इसमें ज़रूरी थी करनी. नॉन पोर्टेबल, यानी कि आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे. कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़े आकार का था और बहुत महंगा था. लिमिटेड कमर्शियल यूज़, महंगे होने के कारण इसका जो यूज़ है यानी कि इस्तेमाल है वो भी लगभग बहुत सीमित था. वेरी स्लो स्पीड, इसकी जो गति है वो बहुत कम थी काम करने की. लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, प्रोग्रामिंग करने की जो क्षमता थी वो भी इसमें सीमित थी. यूज्ड मशीन लैंग्वेज ओनली, ये केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर. यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स विच प्रोवाइड वेरी लेस डाटा स्टोरेज. क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था, इसीलिए इनकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी. यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट, इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था कुछ भी डाटा डालने के लिए. नॉट वर्सेटाइल एंड वेरी फॉल्टी,
ये बहुत सीमित कार्य कर सकते थे, इसीलिए इनमें बहुत दोष भी थे। तो ये सारी थी आपकी डिसएडवांटेजेस, यानी कि कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी क्या क्या अवगुण थे। Okay, students, let's talk about second generation computers. So these started in 1955 and ended till 1964. The second generation computers used transistors. As we know that in first generation computers they were using vacuum tubes, but now in second generation, with the expansion of time and technology, they started using transistors. As you can see in picture, आप पिक्चर में भी देख सकते हो ट्रांजिस्टर्स किस तरह के होते हैं, और इसका इस्तेमाल वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किया जाने लगा सेकेंड जनरेशन में। द साइंटिस्ट एट बेल लेबोरेटरीज डेवलप ट्रांजिस्टर इन 1947। 1947 में जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया इन्होंने, और ये साइंटिस्ट थे। दीज साइंटिस्ट इंक्लूड जॉन बार्टन, विलियम ब्रिटेन एंड विलियम शॉकले। जॉन बार्टन, विलियम ब्रिटेन और विलियम शॉकले ने इसका आविष्कार किया। द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स वॉज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स। सो इस कारण क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा हो गया थोड़ा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, उसकी जगह अब ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाने लगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 7094 series, IBM 1400 series and CDC 164 etc. सो इसके उदाहरण हैं IBM 7094 series, IBM 1400 series और CDC 164. So if we talk about advantages of second generation computer, these were smaller in size as compared to the first generation computers, as you can see in the picture. जैसे कि स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में आकार में थोड़े छोटे थे। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मोर रिलायबल, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय थे। यूज्ड लेस एनर्जी एंड वर नॉट हीटेड, क्योंकि ये ऊर्जा की भी कम खपत करते थे। इनका आकार थोड़ा कम था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में, और इसी कारण ये जल्दी गर्म नहीं होते थे। वाइडर कमर्शियल यूज़, इनका जो व्यावसायिक इस्तेमाल है वो विस्तृत रूप से किया जाने शुरू हो गया। बेटर पोर्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर्ड टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, और इसकी जो पोर्टेबिलिटी है यानी कि इसका जो स्थानांतरण करने की जो क्षमता है उसमें सुधार हो गया पहले जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में। बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड्स, विच मीन्स कि हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन करने की यानी गणना करने की जो क्षमता है वो मिली सेकेंड्स थी, बट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन यानी गणना करने की जो क्षमता है, जो गति है, वो माइक्रो सेकेंड्स तक हो गई। यूज्ड फास्टर पेरिफेरल्स लाइक टेप ड्राइवर्स, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा। इसमें जो बाह्य उपकरण हैं जैसे कि टेप ड्राइवर्स, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया, जो कि काफ़ी तीव्र गति से कार्य करते थे। यूज्ड असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज, अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड, यानी कि जो इसकी त्रुटियां करने की जो क्षमता थी उसमें काफ़ी सुधार आया। सो आप कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को। टाइम के साथ इसमें काफ़ी सुधार हुआ। जहाँ फर्स्ट जनरेशन में पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी कैलकुलेशन करने की वो मिली सेकेंड्स थी, यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड्स में इसमें चेंजेस आए, और एक्यूरेसी में काफ़ी सुधार हुआ। जो गलतियाँ थी वो कम होनी शुरू हो गई। इसका जो आकार है वो भी थोड़ा
छोटा हो गया, ये पोर्टेबल बन गए, कमर्शियल यूज़ ज़्यादा होने लग गया। इस तरह से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की डिसएडवांटेजेस थी कि इसमें कूलिंग सिस्टम की रिक्वायर थी, यानी मांग थी। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, समय समय पर जो मेंटेनेंस है, देख रेख है, उसकी आवश्यकता थी। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, इसका जो व्यावसायिक उत्पादन है वो करना मुश्किल था। ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ही ये सहायक था। कॉस्टली एंड नॉट वर्सटाइल, ये बहुत महंगा था और वर्सटाइल नहीं था, यानी कि बहुत सारे काम नहीं कर सकता था। पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट, इसमें डाटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करना आवश्यक था। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे।